हर कोने से इस वक्त आवाज आ रही है। तवज्जो चाहूं, सिवाय सुन्नियों के कोई हाफ पैजामा वाला जबान नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा। इसलिए कि उनके एड का सवाल है, उनके पेट का सवाल है, और बैतुल मुक़द्दस मोमिनों के ईमान का सवाल है। बैतुल मुक़द्दस मोमिनों के ईमान का सवाल। निगाहे नबूवत देख रही थी, एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, कुंजी जिसके हाथ में होगे काबे की, काबा उसके हाथों में महफूज न होगा, काबे की इज्जत उसके हाथों में बाकी न रहेगी, काबे का वकार उसके हाथों में महफूज न रहेगा। मस्जिद अक्सा की जंग लड़ने वाले, मस्जिद अक्सा की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदीन से बेवफा और गद्दारी करके काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के हराम खोरों ने क्लियर कर दिया, वो मुस्लिमीन की बात तो कर सकते हैं, मोमिनीन की बात नहीं कर सकते। और इस्लाम की अजमत की बागडोर मुस्लिमीन के हाथों में नहीं, मोमिनीन के हाथों में। बलिया भी कहता है, चाहे यूनाइटेड अरब हो, चाहे दुबई हो, कोयत हो, सऊदी हो, अबू धाबी हो, दम्माम हो, मक्का हो, मदीना हो, यूनाइटेड अरब की जितनी कंट्री सब हो, अरे अरब वालों, तुम नबी के तलवे नाज की दौलत खाकर अंधे हो गए, और भारत में इमाम अहमद रजा के मानने वाले मुस्तफा का टुकड़ा खाकर इस्लाम पर मरने वाले मुजाहिद। मैंने तो कमाल ये किया कि एक आदमी का पूरा हार्ट बदल दिया। अब वो 5 घंटे के अंदर काम मांगने लगा। तो विश्व गुरु भारत क्यों चुप रहेगा? बोला तुम दोनों बेवकूफ हो। हिंदुस्तानियों ने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांग रहा है। अरे ताली क्यों बजा रहे हो भैया? ताली मत बजाओ। इसलिए कि नहीं, दोबारा नहीं, उसको कहीं और कर देंगे। अब ऐसे साहब इल्म व फन के बीच इन चारों को देखिए। ये 4 नहीं है, 4 कांधे हैं। अगर सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, वरना खटे हम हैं, थके आप हैं। मेहनत कोई और करे, हाफता कोई और है। इसलिए थोड़ी सी एहसास दिला दीजिए कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो बलियाबी को ये भी आता है कि कई घंटे के बाद कुछ मिनटों में कर देगा। क्या बात है। और ये भी आता है कि पूरी रात बोलते रहेगा, एक बात मुकम्मल नहीं होगी। तो आप भी फायदा उठा लें, मैं भी फायदा उठा लूं। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहो। ये 4 हैं, और किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े न पड़े, मरने के बाद 4 कांधे की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। 4 कांधे की जरूरत पड़ती। इसमें मजहब की कैद नहीं है। मजहब चाहे जो हो, कांधा 4 चाहिए। मजहब चाहे जो हो, कांधा 4 चाहिए। 4 हैं। इन चारों को देखिए। और बरूराज में कोठी भी है, बिल्डिंग भी है, छप्पर भी है, मकान भी है, झोपड़ी भी है, टाली भी है, हवेली भी है। लेकिन ये गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि हर हवेली में कुरान पढ़ा जाता हो। बोलेंगे तो बोल दूंगा, बोलेंगे तो बोल दूंगा।
धक्का देके तो बलियावी को हिलाया नहीं जा सकता, मोहब्बत से बोलेंगे तो कुछ अकीदत से मैं भी बोल दूंगा। बहुत अच्छे हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान। हम मकानों में मार्बल मिलेगा, टाइल्स मिलेगी, मोज़ाइक मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर घर में कुरान की तिलावत मिले। लेकिन ईमान वालों, तेरी ज़कात में कितना दम है, तेरे फितरे में कितना पावर है, सुभान अल्लाह। और जमीन के इस टुकड़े में कितना चुंबक है कि बरूराज की हवेलियों में सन्नाटा हो, मकानों बामों दर खामोश हो, कीमती दीवारें चुप हो, लेकिन रात के सन्नाटे में भी इसी मदरसे की चटाई पर किसी कमरे से सूरे यासीन की तिलावत हो रही तो किसी हुजरे से सूरे रहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इन चारों को देखिए और सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। महबूब साहब इजाजत दे दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। स्टेज के लोग ना बोलें तो आप गुस्सा मत होइएगा, बस सिर्फ एक शेर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा हाफिजुल्लाह साहब। सुभान अल्लाह। जमी जमी भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। अल्लाह। जमी भीगी हुई है। भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, फज़ा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। फजा में आयतें महकी हुई हैं, सुभान अल्लाह। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। आबादियां सो रही, तिलावत हो रही। शहर चुप है, तिलावत हो रही। अब रिसर्च इसी पर हो रहा, बहस इसी पे हो रही, नजर इसीलिए मदरसों पे उठ रही कि वजह क्या है। गरीबी में मुसलमान एक नंबर पे, बेरोजगारों की फेहरिस्त में मुसलमान एक नंबर पे, कारोबार करके थोड़ी सी चमक लाया, दंगे और फसाद ने कमर तोड़ दी। इनके पास असबाब तो है नहीं, फिर ये मदरसे जिंदा कैसे हैं? वाह वाह बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। फिर ये मदरसे जिंदा कैसे हैं? असबाब छीन लिया लेकिन कुरान की तालीम न छीन सके। क्या बात है। कंपटीशन के माहौल में सबने बाजू लड़ा के देख लिया। किसी ने सत्ता की तिजोरी खोलकर धर्म का प्रचार किया, किसी ने इक्तदार की का खजाना खोलकर मजहब का प्रचार किया। तब इस मोड़ पर पहुंचकर बलियावी कहता है, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे, अभी तुम बच्चे हो। हाँ, ये तो तय है कि मुखालफत जिसकी होगी उरूज उसी को मिलेगा। बात है हज़रत। क्या नुक्ता है हज़रत। मुखालफत जिसकी होगी उरूज उसी को मिलेगा, विरोध जिसका होगा प्रचार उसी का होगा। इसलिए ये डेमोरलाइज होने का दौर नहीं, ये घबराने का दौर नहीं, ये सर पीटने और आंसू बहाने का वक्त नहीं, ये एनालिसिस करने का वक्त है। मुखालिफत किया था मक्के वालों ने,
इस्लाम अरब की सरहद से निकलकर दुनिया में फैल गया। बगावत किया था अबू जहल ने, मुस्तफा का दीन सारी कायनात में फैल गया। रोकने निकले थे उमर तलवार लेकर, लेकिन खंजर म्यान में रहा, इस्लाम उमर के दिल में उतर गया। दुनिया को खौफ हमसे नहीं, आपसे नहीं, आपकी औलादों से नहीं। कुफ्र को डर सिर्फ कुरान से लगता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कुफ्र को डर सिर्फ कुरान से लगता है। आप कहेंगे बलियाबी कैसे सबूत, तो आओ आपकी मस्जिद के दरवाजे से दे दूं। तवज्जो चाहो, क्या बात है हजरत? तवज्जो चाहो। कुफ्र को डर कुरान से लगता है, कुफ्र को हैबत कुरान से है, कुफ्र को लर्जा कुरान से है। इसलिए कि बेटा बीमार पड़ा, दवा काम न की, बाप बीमार पड़ा, कोई मेडिसिन काम ना आई, तब चलते फिरते किसी महेश भाई ने कान में चुपके से कहा, दवा देख लिया, एक बार मस्जिद का दरवाजा भी देख ले। दवा देख लिया, एक बार मस्जिद का दरवाजा भी देख ले। देखा कि साहब हाथ में कड़ा है, माथे पर पगड़ी है, बगल में किरपाल है, शक्ल सूरत दोनों कह रही ये पंजाब का भाई है। मैंने कहा ये मस्जिद है, गुरुद्वारा नहीं, यहां क्यों आ गए? कहा माफ करना जी, मस्जिद ही समझ कर आया हूं, रॉन्ग नंबर पे नहीं आया हूं। तवज्जो चाहो। देखा उसके हाथ में शीशी है और शीशी में तेल है। उधर से महेश आए, मैंने कहा गलती से आप यहां आ गए हो, ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। बोला माफ करना, मैं मस्जिद ही समझ कर आया हूं। मैंने कहा तुम पर भी तुष्टीकरण की मोहर लग जाएगी, धर्म परिवर्तन और घर वापसी का ठप्पा लगेगा, बच्चों की शादी ब्याह में दिक्कत होगी, क्यों चले आए हो? बोला वहां कई बार गया, कुछ न हुआ। तवज्जो चाहो। वहां कई बार गया, कुछ न हुआ। दवा खिला खिला के थक गया, जमीन बेच बेच दिया, कुछ न हुआ। अंदर से मन ने कहा एक बार चलो वहां भी तो चल कर देख ले। तवज्जो चाहो। 10-20 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 150 दिन नहीं, सिर्फ पहले दिन आया है, सिर्फ पहले दिन आया है। बीमार बेटे को गोद लेके आया है, हाथ की शीशी में तेल लेके आया है, खाली गिलास में पानी लेके आया है। निकलने वाले ईमान वालों से हाथ बांध के खड़ा कहे जा रहा, निकल कर आ रहे हो एकदम मार दो, निकल कर आ रहे हो एक फूंक मार दो। मैंने कहा जो लोग मेरे चेहरों से नफरत करें वो मेरे मुंह के फूंक का पानी कैसे पिएंगे? तवज्जो चाहो। वो मेरे मुंह के फूंक का पानी कैसे पिएंगे? अगले ने कहा अब आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, वो मेरा भरम था, वो मेरा भरम था जो मैं नफरत कर रहा था। अब सच का मुकाबला कर रहा हूं, अब सच का मुकाबला कर रहा हूं। निकल कर आने वाले मगरिब के बाद मस्जिद से तहज्जुद गुजार नहीं थे, कोई वक्त का मुजद्दिद भी नहीं था, कोई वक्त का मुहद्दिस भी नहीं था। इसी बरू राज का अब्दुल्ला भी था, अब्दुल करीम भी था, अब्दुल सत्तार भी था, अब्दुल गफ्फार भी था। तवज्जो चाहूं। और जब तक आखिरी मुअज्जिन न निकल जाए तब तक इंतजार करते रहा। तवज्जो चाहूं। जैसे ही रात को पानी पिलाया है, सुबह सवेरे देख रहा कि बेटे के चेहरे का रंग बदलने लगा है, मरीज की सूरत बदलने लगी है। कल तक जिसे मायूस था अब यकीन की चमक पैदा होने लगी है। तवज्जो चाहो।
डर इसी से लगता है कि जब कुरान के पढ़े हुए फूंक से बीमार अच्छा हो सकता है, क्या बात है, वाह। जब कुरान के पढ़े हुए फूंक से बीमार अच्छा हो सकता है, वाह, तो जिस दिन हम कुरान पढ़ने लगेंगे कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, डर कुरान से लगता है, वाह। खौफ कुरान से है। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महकी हुई है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। मेरे अजीज, हंगामा खेज तकरीरें आप रोज सुनते हो। बड़ी खुशी है कि आज बड़ी संजीदगी से लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं, वरना मेरे जलसों का मेयार तो इतना नीचे आ चुका है। माफ करेंगे महबूब गौहर साहब, यानी कभी कभी तो लगता है यार कहां हम दीवार से सर टकराने आ गए हैं। कोई तो संजीदगी से मुस्तफा की नात पढ़ दे, कोई तो तसव्वुर में तैबा को बसा के नात पढ़ दे। अमा आलम यह कि शहरे रसूल का तसव्वुर हो और दिल काबू में हो, तस्करा उनकी जुल्फों का हो और हम होश में रहें, बात उनके नालैन की हो और याद अर्शे आज़म ना आवे, बात उनके जलवों की हो सुभान अल्लाह। और नूर दिखाई न दे, बात उनके किरदारों अखलाक की हो और मेरे घरों से मोहब्बत की खुशबू ना आवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वजूद में खोट हो सकता है, मुस्तफा के वसूल में खोट नहीं हो सकता। हमारी सोच में खोट हो सकता है, नबी के फरमान में खोट नहीं हो सकता। तब आज कुफ्र रिसर्च कर करके तवज्जो चाहूं, अब राजस्थान के पत्थरों पर रिसर्च नहीं हो रहा। तवज्जो चाहूं, मालूम है कि ये पत्थर है, खूबसूरत रंग का इंतखाब हो रहा, रिसर्च नहीं हो रहा। दिल लगा मैं तो मैं गुफ्तगू करूं, सुनेंगे सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, एकदम खामोश धीरे से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हाँ, दो पार्टी, मुसलमान का गांव और दो पार्टी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब हजरत का हुक्म है, कह रहे हैं कभी इधर से बुलवाइए कभी उधर से बुलवाइए, तब इधरे वाले बोल दो। तो अब आप लोग भी बोल दो। अब बात समझ में आ गई कि भारत के गूंगे क्यों बोलने लगे हैं। क्या गजब की बात है साहब, माबूद कभी ना बोला, माबूद कभी ना बोला, और उसके मानने वाले खूब बोल रहे हैं। लेकिन यह भी क्या गजब है कि न जाने कितने माथे टक करके गए, कभी न बोला। मुस्तफा की बारगाह में आया तो अबू जहल की उंगलियां फाड़ फाड़ के बोलने लगा। बस जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए, जिधर जाना चाहता हूं जल्दी से आप भी चल चले, हम भी चल चले। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा हाफिजुल्लाह साहब, हमारे यहाँ जितना खर्च होता है पिंडाल पर, स्टेज पर, लाइट पर, पोस्टर पर, उसका अगर 1/4 हम लोग अखबार पर, मीडिया पर खर्च करें ना,
तो अब तो दुनिया वो है कि पहले भारत और पूरा वर्ल्ड कागज में दिखता था, अब तो पूरी दुनिया पॉकेट में रहती है, जब चाहा निकाल के देख लिया। सही है कि गलत है? लेकिन ये भी कोई कम लम्हे फिक्रिया नहीं है कि जिसे नहीं देखना है उसी को बार बार देखेगा। पलट चलिए वहां, जिक्र तैबा का हो। सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो बोल दूंगा, बोलेंगे तो बोल दूंगा, रंग में आ जाओ बोल दूंगा। तवज्जो चाहो अल्लामा हाफिजुल्लाह साहब। जिक्र तैबा का हो और हम होश में रहें, जिक्र उनके कूचे का हो, हम होश में रहें, बात उनके नालैन की हो, हमें अर्श आजम न याद आवे, बात उनके जलवों की हो और कोहे तूर पे नजर न टिके। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लें। क्या इश्क है उस रसूल से? बस यहीं एक टुकड़ा काट रहा हूं महबूब साहब। क्या इश्क है, क्या इश्क है उस रसूल से? फितरत ये कि मोहब्बत उसे करो जिसे देख लो। तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि मोहब्बत उसे करो जिसे देख लो, और आदत ये कि बिन देखे किसी से मोहब्बत नहीं होती। हुस्न देखा तब इश्क हुआ, चेहरा देखा तब इश्क हुआ, रंग देखा तब इश्क हुआ, सूरत देखी तब इश्क हुआ, भवें देखी तब इश्क हुआ, सरापा देखा तब इश्क हुआ, रातों दिन देखे तब इश्क हुआ, लैलो निहार देखे तब इश्क हुआ, खलवतो जलवत देखे तब इश्क हुआ। लेकिन वाहरे मुस्तफ़ा, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब? तवज्जो तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उस रसूल हाशमी से हमने मोहब्बत किया तो हम पर बिदाती की मोहर लगाने वाले अकल के टुअरों, सिर्फ तन्हा हमने मोहब्बत न की रे, वो जात ही ऐसी है वाह वाह, कि अल्लाह की सारी मखलूक मोहब्बत करे, इसलिए कि रब उनसे मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक बेशक, रब उनसे मोहब्बत करता है। बस इसको यहीं रोक लें। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये ईमान वालो ईमान लाओ। बस इसी दो जुमले पे गुफ्तगू मुकम्मल। ए ईमान वालो, थोड़ा सी बोल दीजिए, ए ईमान वालो ईमान लाओ। अब मैं सोचते रहा, अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब, कि ये तो ऐसे ही है कि नमाज पढ़ने वाले से ही कहा जाए कि नमाज पढ़ने वालों नमाज पढ़ो। ए अल्लाह, एक बार तो ईमान ला चुका, फिर ईमान? तवज्जो चाहूं। एक बार तो ईमान ला चुका, फिर ईमान? तो जवाब मिलेगा कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में तुम दो नाम से पहचाने जाओगे, एक मुसलमान से, एक मोमिन से। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। मुसलमान होना बड़ा आसान होगा, मोमिन होना आसान नहीं होगा। ए ईमान वालों ईमान लाओ। एक वो है, एक ये है। वो दूर के लिए, मान लीजिए अल्लामा हाफिजुल्लाह साहब जा रहे हो,
ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब से दिलकश पूछे कि आपने देखा है मौलाना हाफिजुल्लाह साहब को? तो देखा कि वो दूर थे, तो कहा कि वो हैं, और अगर बाजू में हो तो महबूब गौहर क्या कहेंगे, ये क्या है? वो ये दूर का नजदीक का, दूर का नजदीक का। ये ईमान वालो ईमान लाओ। ये अल्लाह एक बार तो ईमान ला चुका, वहदानियत तेरी, ईमान मैं लाया। अहदियत तेरी, ईमान मैं लाया। खालिके कुल तू, ईमान मैं लाया। मालिके कुल तू, ईमान मैं लाया। हर शय पे कादिर तू, ईमान मैं लाया। जन्नत तेरी, ईमान मैं लाया। अर्श तेरा, ईमान मैं लाया। फरिश्ते तेरे, ईमान मैं लाया। जन्नत तेरी, ईमान मैं लाया। कयामत होगी, ईमान मैं लाया। मंजिल होगी कब्र की, ईमान मैं लाया। रसूल तेरे, ईमान मैं लाया। किताब तेरी, ईमान मैं लाया। कुरान तेरा, ईमान मैं लाया। महबूब तेरा, ईमान मैं लाया। नबी रसूल तेरे, ईमान मैं लाया। तो जब सब पर ईमान ला दिया, फिर ईमान लाने की क्या बात करता? तो जवाब मिलेगा, सुन सुन, अरे एक बार ईमान लाया तो मुसलमान हो गया। महबूब की मोहब्बतों पर ईमान ला ताकि मोमिन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब आप कहेंगे सबूत, तो माफ करना, मोमिन को बिरादरी के खूंटे में मत बांधो। मोमिन को बिरादरी के खूंटे में मत बांधो। तवज्जो चाहो, इसलिए कि जुमा के दिन आप खुतबे में सुनते हैं, अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन सय्यदना फारूक आजम, अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन, अमीरुल मोमिनीन सय्यदना मौला अली मुश्किल कुशा। बोलिए, हर जुमा को सुनते हैं कि नहीं? अमीरुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, अमीरुल मोमिनीन कहा गया। तवज्जो चाहूं, बहुत बहुत हसास पॉइंट पर आ गया, बहुत हसास पॉइंट पे महबूब साहब। शायद 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 ये मोहब्बत से बोल दीजिए, माल उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए, माल उतर जाएगा। अरे रंग में बोल दो यार, बोल दो। मुस्लिमीन नहीं का, मोमिनीन का। मैं सोचते रहा, परवरदिगार, काबे की कुंजी अबू बकर के पास तो मोमिनों का अमीर कहा जाए, काबे की कुंजी फारूक आजम के पास तो मोमिनों का अमीर उमर को मांग लिया जाए, काबे की कुंजी उस्मान गनी के पास तो काबे का मुतवल्ली को मालिक और कुंजी पाने के बाद अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी को मान लिया जाए। और जब कुंजी हो, काबे की कुंजी हो हरम की, तो मौला अली को मोमिनीन का अमीर मान लिया जाए। आज कुंजी है काबे की अरब के शाहों के पास, इसको किसका अमीर मान लो? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया यार। अगर आगे आए तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो, जोर से बोलिए। तवज्जो चाहूं, अगर डर नहीं रहे हो तो बोल दीजिए। अगर स्टेज पर लोग डर नहीं रहे तो बोलिए, जबान खोलिए, बलियाबी से सुनना है तो बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं।
मेरे पैगंबर ने क्लियर कर दिया, मुस्लिमीन का नहीं, मोमिनीन का। और काबे की कुंजी थाम लेने से, काबे की कुंजी पकड़ लेने से कोई मोमिनों का अमीर नहीं बन सकता। इसलिए कि मोमिनों का अमीर बनने के लिए अबू बकर जैसा दिल चाहिए, उमर जैसा जिगर चाहिए, उस्मान जैसी सखावत चाहिए, अली जैसी शुजाअत चाहिए, हुसैन जैसी शहादत चाहिए। नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, सरकारे तैयबा कॉन्फ्रेंस। इसलिए कि निगाहे नबूवत देख रही थी, एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, कुंजी जिसके हाथ में होगे काबे की, काबा उसके हाथों में महफूज न होगा, काबे की इज्जत उसके हाथों में बाकी न रहेगी, काबे का वकार उसके हाथों में महफूज न रहेगा। मस्जिद अक्सा की जंग लड़ने वाले, मस्जिद अक्सा की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदीन से बेवफा और गद्दारी करके काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के हरामखोरों ने क्लियर कर दिया, वो मुस्लिमीन की बात तो कर सकते हैं, मोमिनीन की बात नहीं कर सकते। और इस्लाम की अजमत की बागडोर मुस्लिमीन के हाथों में नहीं, मोमिनीन के हाथों में। मजमा से नारा लगना चाहिए था, मजमा से नारे तकबीर। खड़े होके लगाइए, खड़े होके। तब बलिया भी कहता है, चाहे यूनाइटेड अरब हो, चाहे दुबई हो, कोयत हो, सऊदी हो, अबू धाबी हो, दम्माम हो, मक्का हो, मदीना हो, यूनाइटेड अरब की जितनी कंट्री सब हो, अरे अरब वालों, तुम नबी के तलवे नाज की दौलत खाकर अंधे हो गए और भारत में इमाम अहमद रजा के मानने वाले, मुस्तफा का टुकड़ा खाकर इस्लाम पर मरने वाले मुजाहिद हो गए। हर कोने से इस वक्त आवाज आ रही, तवज्जो चाहूं, सिवाय सुन्नियों के कोई हाफ पैजामा वाला जबान नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा। इसलिए कि उनके एड का सवाल है, उनके पेट का सवाल है, और बैतुल मुक़द्दस मोमिनों के ईमान का सवाल है, बैतुल मुक़द्दस मोमिनों के ईमान का सवाल है। जब सबसे पहली आवाज भारत से अहले सुन्नत के इस सिपाही आपके खादिम बलियाबी की उठी थी तो बहुत देर की आंखें लाल हुई थी। मैंने कहा हमें दिखाने की गलती मत करना, वरना ऐसा सुरमा लगाऊंगा कि दोबारा तेरी आंखें खुल नहीं पाएंगी। इसलिए कि हम कोई 2 नंबर के भारतीय नहीं हैं, हम उस वतन के लाल हैं जिस वतन की आजादी के लिए सबसे कुर्बानी मेरे बाप दादा ने दिया है। लेकिन मेरे बच्चों को डेमोरलाइज आपने किया, आपने मेरे बच्चों को बुज़दिल आपने बना दिया। सेकुलर पार्टियों के सौदागरों ने मेरे बच्चों को कायर बना दिया। जिन सेकुलर पार्टियों के लीडरों की बिरादरी का वोट उनके साथ नहीं, उन लोगों ने हमारे बच्चों को कभी छुछुंदर से, तो कभी बंदर से, तो कभी भालू से, कभी चूहा से डराया। बलियाबी कहता है, एक अल्लाह से डरने वाली कौम को किसी जानवर और आदमी से डराने की गलती मत करो। इसलिए कि मौत से उसे डर लगता है जिसे दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें मौत से डर नहीं लगता, इसलिए कि हम तो मौत का इंतजार करते हैं यार कि तू आए मौत। जिनको बिन देखे मैंने जिनसे इश्क किया है, कब्र में पहुंचकर सबसे पहले उन्हीं का दीदार करूंगा। और इसी को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगी है। और यहीं आकर जितने बुद्धिजीवी
शिष्यमंडल के विख्यात और कुख्यात, विख्यात वो जो पढ़ा लिखा हो, कुख्यात वो जो पढ़े लिखे के नाम पर जहर फैला रहा हो। खोपड़ी घूम जा रही है, पैसा लगा, कोर्ट लगाया, पुलिस लगाया, ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, यूएनआई लगाया, सीआईडी लगाया, सब लगा दिया, लेकिन मदरसे बंद ना हो सके। अच्छा, ये भी गजब की बात, जमीन मेरी, ईंट मेरी, सीमेंट मेरी, छड़ मेरा, बालू मेरा, गिट्टी मेरी, पैसे मेरे, बनाए हम, परेशान वो। पार्लियामेंट में बलियाबी ने कह दिया था कि एक पूरे भारत में सर्वे करा दो कि किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल सरकारी जमीनों पर कितनी है। इतना बोलना था राज्यसभा में कि लोग ऐसे भागने लगे जैसे लाल कपड़ा देखकर। अब मैं पकड़ने लगा, मैंने कहा रे कहां जा रहे हैं बाबा, रुकिए, हमारी ज़कात का बैंकों से हिसाब आप मांगते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत की जमीन का हिसाब तो दे दो। माफ करना मुसलमानों, आज जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है ना, मेरे उलमा अपने किराए से, अपने भाड़े से, अपना प्रोग्राम छोड़कर जो खून जला रहे हैं, यहीं से उम्मीद का अब सूरज निकलने लगा है। और हमें भी जिद है और जुनून है कि अगर कुछ पार्टियों के नेता अपने बेवकूफ बच्चों के लिए किसी के साथ जा सकते हैं, ये बात शायद समझ में आवे, अपने बेवकूफ बेटों को सत्ता दिलाने के लिए लोग किसी के साथ जा सकते हैं, तो हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं कहीं जा सकते। लेकिन हम तो निकले हैं एक एक तिनका चुनने के लिए, और माचिस की तीरियों से भी अब डर नहीं लगता। इतना जल चुका है, इतना जल चुका है कि अब माचिस की तीरियों से डर नहीं लगता। दिल मजबूत है कि फिर बनेगा फिर जलेगा, फिर बनेगा फिर जलेगा, फिर बनेगा फिर जलेगा। लेकिन याद रखो, एक दिन तुम जला के थक जाओगे, लेकिन हम जलते जलते भी थकने वाले नहीं हैं। लेकिन कमजोर आपने किया, आपने किया। मैं तो मुसलमानों से सिर्फ 5 साल तहरीक बेदारी में मांग रहा हूं, सिर्फ 5 साल दे दो। तवज्जो चाहो, 75 साल सियासी पार्टियों को दिए हो, 5 साल अपनी औलादों को दे दो। बाप हो तो बेटा को दे दो, बाप हो तो बेटी को दे दो, भाई हो तो भाई को दे दो। सिर्फ 5 साल। आप कहोगे लो मैंने दिया, करना क्या है? तो सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बोल सकते हो तो मोहब्बत से बोल दो, बोल सकते हो तो मोहब्बत से बोल दो। निकाह को सस्ता कर दो ताकि बेटियां बोझ न बने, शादियों को आसान कर दो ताकि किसी गरीब की जमीन न बिके। और ये काम करने के लिए जिस दिन सरमायादारों, कोठी वालों, पैसे वालों आप आगे आ जाओगे ना, उस दिन तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तहरीक की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ मोहल्ले और गांव का पैसे वाला ऐलान करके कहे कि चलो साहब अब मैं मैदान में आ गया हूं, मैं अपने बेटे का निकाह सिंपल करूंगा, असर ये होगा कि गरीब अपनी बेटी के निकाह में छुहारा खिलाकर बारात रुखसत कर देगा, कभी शिकवा ना होगा। ये लानत गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। और जो आग जहां जली हो वहीं पानी डालो। जब आग और पानी की बात आई तो एक बात कह दूं, शायद भेजा शरीफ में उतर जाए। अल्लामा ज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, देखा दिल्ली की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगी और 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है आग बुझाने के लिए, लेकिन जितनी गाड़ियां लगी हैं किसी भी फायर ब्रिगेड का पानी आग पे नहीं पड़ रहा। यानी धुआं यहां है, पानी यहां मार रहा, शोले यहां निकल रहे हैं, पानी यहां मार रहा। फायर ब्रिगेड वालों की यह हरकत देखने के बाद मैंने एक का गट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों बेवकूफ बना रहे हो, पानी भी बर्बाद कर रहे हो और कहोगे कि मैंने तो कर दिया। अरे आग वहां जल रही है, पानी यहां मार रहा है, धुआं वहां निकल रहा है, पानी यहां मार रहा है, बचे हुए पे पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो जल रहा उस पे पानी मारो। आग बुझाने वाले ने बलियावी को की अक्ल ठिकाने लगा दी। जवाब दिया, बलियावी साहब ये पानी है, पानी बर्बाद नहीं किया जाएगा, ये पानी बर्बाद नहीं किया जाएगा। अरे उस पर पानी क्यों बर्बाद करूं जो जल चुका है? पानी उस पर क्यों बर्बाद करूं जिसकी शक्ल बदल चुकी है? ये पानी इसलिए मार रहा हूं कि जो जलना था जल गया, जो बचा है उसको इतना डुबो दो कि उसे आग मुतासिर न कर सके। तवज्जो चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, यहीं से एक सीख मिल गई। जो डैमेज होना था हो चुका, जो बर्बाद होना था हो चुका, जो तबाह होना था हो चुका। अगर चाहते हो कि इसको यही रोक दिया जाए तो आने वाली जनरेशन को बचा लो। अगर इसको आपने बचा लिया तो 50 साल नहीं 100 साल तक भारत की मिट्टी पर कोई माई का लाल मेरी औलादों के न इस्लाम पर उंगली उठाएगा न कुरान पर उंगली। लेकिन कौन समझाएगा आपको? अब तो माशाअल्लाह मदरसे के इमाम को तनख्वाह देने के लिए तो आप सबसे बड़े, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हैं। यानी बीपीएल में वाली लिस्ट लेके जाते हैं, कह रहे क्या करें हम तो बीपीएल वाले हैं, लेकिन वही कव्वाली में क्या बंडल फाड़ के उड़ाते हो। बस आखिरी बात पूछ लूं मुसलमानों, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कम से कम मोबाइल कितना है? अरे बोलो ना। और गलती से अगर नाती पोता वाले हैं तो बच्चों के लिए चूहा बिल्ली खेलने के लिए अलग से है। बोलो सही है कि गलत? अच्छा, अब एक बात ये बता दो कि एक मोबाइल का रिचार्ज पर मंथ कम से कम कितने का होता है? कितने का? 250। और एक घर में 5 मोबाइल, तो पर मंथ एक घर से मोबाइल रिचार्ज का कितना पैसा लगता है? अरे भैया मौलवी के हिसाब में कमजोर होता है। कितना? 1250 रुपया मांगने के लिए आपके दरवाजे कोई जाता है?
रिचार्ज कंपनियां आपके दरवाजे आती हैं कि 1250 दो, आप खुद जाते हैं। जरा सा एहसास कर ले मुसलमान, हर महीने 1250 मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए एक फैमिली पर खर्च है। अगर हर घर से सिर्फ 500 रुपया मस्जिद के इमाम को निकल जाए तो माफ करना, जो मेरा इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाता है ना, वो मेरा इमाम कभी दाएं बाएं ताके झांकेगा नहीं, बल्कि जुनून की इस हद तक काम करेगा कि गांव का कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसी बचेगी नहीं जो फर्ज और वाजिब और सुन्नत और शरीयत और कुरान और कलमा न जान जाए। लेकिन उस वक्त तो आप गरीबों की लिस्ट में 1 नंबर। और गलती से रमजान में अगर कोई आलिम पहुंच गया और उसके हाथ में छोटा बैग है, रसीद हो या ना हो, पहुंच गया, हाथ में बैग हो, माफ करना यार। एक बार एक साहब हमसे उलझ गए 2 साल पहले, बोले मौलाना बलियावी साहब, आप लोगों के यहाँ रमजान में कितना खर्च है? मैंने कहा माफ कीजिएगा, जितना साल भर आपका खर्च है साग सब्जी का ना, मुसलमानों का सिर्फ 1 महीने में उतना खर्च होता है इफ्तारी का। वो मेरी तरफ देखते रह गया। मैंने कहा कोई एक रिक्शा ठेला वाला बता दो जिसके दस्तरखान पर सेब ना हो, अंगूर ना हो, संतरा ना हो, और जितना फल है सबका रेट रमजान से 1 दिन पहले आसमान को चूमने जाता है। लेकिन देख बरकत यार, रब की रजा के लिए रोजा रखा तो उन्हीं चंद सिक्कों में इतनी बरकतें मेरे रब ने दे दी कि किसी रोजादार की कोई ख्वाहिश बची नहीं। मेरे रब ने इफ्तार से पहले सब इंतजाम करा दिया। तो मैं शुक्रिया अदा करूं इस गुजारिश के साथ कि गरीब का बच्चा अगर आलिम बने तो हमें ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन अगर किसी जमींदार और सेठ का बेटा आलिम बनता है तो बलियावी की छाती चौड़ी होती है। चलो एक तिजोरी वाले का बेटा आलिम बना है, पड़ोस की मस्जिद का आलिम अगर गरीब होगा तो सेठ के बेटे की बाप की तिजोरी खुलेगी और उसके सिक्के से मुस्तफा के दीन का भी काम होगा, नबी के इश्क का भी काम होगा। इसलिए मैं विनती करूंगा बरूराज के सरमायादार मुसलमानों से, इंजीनियर और डॉक्टर जरूर बनाइए, हर हाल में बनाइए, सिविल सर्विसेज में भी भेजिए, जरूर भेजिए। और आप लोगों के मालूमात के लिए बता दूं, आज की तारीख में तकरीबन 7 बच्चे इदारे शरिया के मदरसा शरिया से पढ़कर निकले हैं, जो शानदार हाफिज भी है और बढ़िया इस वक्त जज भी है, लॉयर भी है। ये तो अपने पर डिपेंड करता है क्या बनाना चाहते हैं। अरे जब इन बच्चों की मेमोरी इतनी फास्ट है कि 2.5 साल 3 साल में ये कुरान हिफ्ज करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो ये बच्चे मदरसे से निकले हुए तो वो धमाल करेंगे कि हर डिपार्टमेंट में सिर्फ यही नजर आएंगे। और इन्हीं को रोकने के लिए एक शोशा छोड़ दिया गया, मदरसों में दहशतगर्दी है, मदरसों में आतंक पढ़ाया जाता। बलियावी ने एक बार बोल दिया था तो बड़ी मिर्ची लगी थी। मैंने कहा कि मदरसे और कॉलेज के पढ़े हुए दोनों को एक साथ लाओ। मदरसे का पढ़ा हुआ अगर राजनीति में गया है तो ताबूत घोटाला नहीं किया, चारा घोटाला नहीं किया, वर्दी घोटाला नहीं किया, कफन घोटाला नहीं किया, तो जितने घोटालाबाज गए हैं सत्ता में उनमें से एक भी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है।
और जितने कॉलेज और स्कूल से निकल कर गए हैं, कोई एक बता दो जो अछूता होकर निकल कर आ गया हो और वो ईमानदारी का सबक हमको पढ़ाते। इन्हीं चंद जुमलों के साथ बस आखिरी बात कि जिसमें गोश्त रहे न रहे, लेकिन छोटे से दिल में नबी का इश्क सलामत रहे। हमारी हड्डियों में ताकत रहे न रहे, मेरे दिलों में मुस्तफ़ा के गुंबदी खजरा की अजमत सलामत रहे। और ये सबक, ये शऊर बरेली के मेरे आला हजरत ने दिया है। और क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें माना। हजरत यहाँ थोड़ी सी तरमीम के साथ क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। देखा नहीं फिर भी उन्हें जाना, देखा नहीं फिर भी उन्हें जाना। खुदा कैसे मिला? उन्हें जाना। जन्नत व जहन्नम का तसव्वुर कैसे आया? उन्हें जाना। और जब मेरे रजा पहुंचे हैं रोज़े रसूल के पास, तो यही मिसरा पलट गया। फिर वहां ये ना कहा उन्हें जाना, बल्कि वहां पहुंचने के बाद रजा का इश्क बोल पड़ा, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया।